अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये सबक नंबर 1 है जोग्राफी का, ज़मीन और कुर्रवी खतूत। इसमें हमने इस नक्शे को इसके पहले डिस्कस किया था। जो इसमें बहरे आज़म है, बर्रे आज़मों के नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 1.2 में हमको शक्ल दिखाई दे रही है, ज़मीन की जिसामत बताई गई है इसमें कि ज़मीन की जिसामत कितनी है। शर्क़न, ग़र्बन और शुमालन। शर्क़न मतलब मशरिक़ में, मग़रिब में और शुमाल में इसकी लंबाई कितनी है। इसकी वजह से हमको पता चलता है ज़मीन इतनी बड़ी जो हमारी ज़मीन उसकी कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर दो उम्मूद खींचे गए हैं। ज़मीन पर बहुत सारे जो है वो सतह मुर्तफ़ा है, बहरे आज़म है, बर्रे आज़म है, नशीब व फराज है, पहाड़ है, जंगलात, इमारतें। इसके जैसे यहाँ पर जो है वो ज़मीन पर ऐसी लाइंस नहीं खींच सकते हम। एक्चुअल लाइंस नहीं है खींची हुई, हमारी ज़मीन पर किसी ने ऐसे 2 लाइन नहीं बनाया है। तो ये लाइन कहाँ बनाई जाती है? मॉडल, एक ज़मीन का मॉडल तैयार किया गया है। सेम जैसे ज़मीन में इलाके हैं उसी तरीके से बनाकर उस मॉडल पर ये नक्शे खींचे जाते हैं और उसे मॉडल को कहते हैं ग्लोब। क्या कहा जाता है? ज़मीन के मॉडल को ग्लोब। अगर हमको किसी जगह पर, ज़मीन पर किसी जगह का मुकाम देखना है, वो कहाँ पर है, तो हम ग्लोब में देख सकते हैं। जैसे ये देखो, ये छोटा सा जो इलाका है ये बर्रे आज़म है, इसका नाम है बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है ना क्रिकेट में। तो हम ये नक्शे में देख सकते हैं, ये ग्लोब में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। भारत देखो, सबसे छोटा सा भारत नज़र आ रहा है हमको, ये नीचे का हिस्सा भारत का। बाकी ऊपर का हिस्सा जो है वो इस यूरोप और एशिया में मिला हुआ है। ठीक है, ये देखो ग्लोब पर बनाया हुआ ये खतूत हकीकतन ज़मीन पर नहीं है, ये फर्जी खतूत है। हमने ज़मीन पर किसी ने खींचा नहीं है जाकर के। अब ज़ावियाई फासला। अब किसी भी जगह का मुकाम मुतय्यन करने के लिए ये देखा जाता है कि ज़मीन के मरकज़ से वो जगह किस जानिब है। ज़मीन के मरकज़ से वो जगह जहाँ पर है उतने ज़ाविये पर उसे बताया जाता है। उस जगह का नुक्ता और ज़मीन के मरकज़ी नुक्ते के दरमियान खींचे गए सीधे खत का लिहाज रखा जाता है। यह खत ख़त इस्तिवाई सतह से मरकज़ के करीब ज़ाविया बनाता है। ये तुम्हारा ख़त इस्तिवा है। हाँ, और मरकज़ ये है। मरकज़ से अगर हमको इस जगह पर देखना है, यहाँ पर कौन सा इलाका है, तो ये कितनी डिग्री पर है। समझ आई बात? इसमें शक्ल में शुमाल शीन दिया हुआ है। शीन मतलब शुमाल और 30 दर्जा। तो ज़ावियाई फासला कितना हो गया इसका? मरकज़ से 30 दर्जे पर है, मरकज़ से गिना जाता है। अब उसके बाद शीन के बाद ई देखो, ई का मरकज़ से कितना फासला है, देखो 60 दर्जे। समझ में आई बात? ई का ज़्यादा है, ये ज़्यादा फैलाव पर है, शीन जो है वो कम फैलाव पर है। तो ये ज़ावियाई फासला होता है। किसी भी जगह का मुकाम अगर हमको देखना है कि 30 दर्जे पर कौन सा इलाका है, जुनूब में 30 दर्जे पर दूसरा इलाका रहेगा, शुमाल में 30 दर्जे पर दूसरा इलाका रहेगा, है ना। और ये हमारा ख़त इस्तिवा जा रहा है। देखो ये शुमाल, शीन, जुनूब, शुमाल और जुनूब। तो ये शुमाल में ऊपर जो है बेज़वी दायरा बनाया गया है। इसमें शीन काफ अलीफ और शीन पे अलीफ का फासलों का मुआवजा हमको करना है। तो हमको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, ज़ावियाई फासला किसे कहते हैं। तो ये ज़मीन के मरकज़ से वो किस जानिब जगह है, इसके लिए इस जगह का नुक्ता और ज़मीन के मरकज़ी नुक्ते के दरमियान खींचे गए सीधे खत का लिहाज रखा जाता है। ये खत सतह ज़मीन से ख़त इस्तिवा से ज़मीन के मरकज़ के करीब ज़ाविया बनाता है। ये ज़ावियाई फासला मुकाम के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अर्जुल बलग। अर्जुल बलद किसे कहते हैं? ग्लोब पर वो दायरवी सूरत में
होते हैं। ग्लोब पर जो है वो ये खतूत जो बनाए जाते हैं, जो ये इस तरीके से गोल दायरे हैं, तो ये ग्लोब पर इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जो आड़े खतूत होते हैं ग्लोब पर, उनको कहते हैं अर्जुल बलद। और ये जावियाई फासले से नापते हैं, यानी ये देखो यहाँ पर जाविया से मरकज से इसका जावियाई फासला लिया गया है। इसके लिए यहाँ 30 दर्जा 40 दर्जा ना लिखते हुए यहाँ लिखा गया, जैसा हमारा चांदे में होता है, सेम चांदे की तरह। आई बात समझ में? तो ये आड़ी लाइन जो है वो मरकज से जुड़ी हुई है, मरकज से इसका ताल्लुक है और ये बनाई गई है। तो इन दायरवी सूरत में उनको अर्जुल बलद कहते हैं और ये दर्जों में होते हैं। तो अर्जुल, इन कीमतों को अर्जुल बल्दी कीमत कहते हैं। ये जो कीमतें साइड में लगी हुई हैं, ये है अर्जुल बल्दी कीमतें। क्या कहेंगे उसको? अर्जुल बल्दी कीमत या दर्जा कहते हैं। तमाम अर्जुल बलद एक दूसरे से मुतवाजी होते हैं। मुतवाजी होते हैं मतलब एक दूसरे के सामने सामने। देखो इधर सारे जितने भी अर्जुल बलद एक दूसरे के आमने सामने, कोई ऐसे खड़ा नहीं आया अभी, सब एक दूसरे के आमने सामने फैले हुए। ठीक है। खते इस्तिवा जो है वो सीफर अर्जुल बलद कहलाता है। यहाँ पर जो अर्जुल बलद आएगा खते इस्तिवा पर, वो सीफर अर्जुल बलद। ठीक है। खते इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलद की कीमत बढ़ती है। खते इस्तिवा से ऊपर जाएंगे तो अर्जुल बलद की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जाविया जो यहाँ से है मरकज से बढ़ता जा रहा है। हादा जाविया से मुनफरजा कायमा बन रहा है, मुनफरजा बन रहा है। ऐसे ही जुनूब में जो जाविया है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 10, फिर 20 दर्जा, 30 दर्जा, 40 दर्जा। तो ये अर्जुल बलद मतलब आड़ी जो लाइन ग्लोब पर खींची गई है और इसको मरकज से नाप कर दर्जे फासला दिया गया है, जावियाई फासला कहते हैं।